नमस्कार, सीताराम। तो फिर से मैं लौट आया आप लोगों के लिए वीडियो लेके। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे ये स्वामी यू चैनल का है। वोट जिहाद ये इस वीडियो का नाम है। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ 18 मिनट का है वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पहले देख लेते, उसके बाद रिएक्शन देंगे, ठीक है। 95% मुस्लिम अपने घरों से निकल करके चुनाव में जाते हैं और वोट दे के आते हैं। सुबह सुबह 7 बजे से लाइन चालू हो जाती है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष होते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसी नकारी और नकामी कौम है जो वोट देने के दिन सरकार द्वारा दी हुई छुट्टी के दिन भी पिकनिक करने चला जाता है और रिटर्न आने के बाद गाली देता है। मोदी सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो ये सारे मिलने वाले लोग आकर के कहते हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो कौन है जो उनको मुंह में ये खिला करके बोल देता है कि बाहर जाके उल्टी कर देना, ये कि भारत की स्थिति बांग्लादेश की, भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी नहीं हो सकती है, उसका कारण है। नमस्कार, नमो नारायण। इस देश में कई बातें संयोग से भी होती हैं और कई बातें प्रयोग से भी होती हैं, और वर्तमान में कुछ ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे इस देश की सरकार को अस्थिर किया जाए और उस देश की आम जनता को बांग्लादेश के लाइन पर दौड़ा दौड़ा करके भुखमरी और अंधकार के युग में ले जाया जाए। और ऐसा ही एक प्रयोग होने वाला है कश्मीर के चुनाव में या हरियाणा के चुनाव में, और वो चुनाव का एक मंत्र जिसका प्रयोग तो हो चुका था संयोग से, वोट जिहाद। मैं जानता हूं आप वोट जिहाद नाम से वैसे तो थोड़े बहुत परिचित होंगे ही, क्योंकि ये प्रयोग 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हो चुका था। लेकिन जिन जिहाद से हम परिचित हैं, लव जिहाद कैसे होता है तो आपको पता है। वो डोरा भी बांधेगा, टीका भी लगाएगा, नाम भी पप्पू रखेगा, कल्लू रखेगा, जिसमें लव जिहाद उनके लिए सहूलियत पड़ी हो जाती है। फिर है लैंड जिहाद। लैंड जिहाद क्या है कि इस्लाम का इस धरती पर आना 1500-1400 साल है, लेकिन कुछ हिंदुओं के मंदिर 2-2 हजार साल पुराने भी वक्फ बोर्ड में चले गए और वक्फ बोर्ड ने उनको कब्जा किया। अब वक्फ बोर्ड आम मुसलमान की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये उन चंद सरमाएदारों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत बड़ा गफला है, और मुसलमानों के जो ऊपर के स्तर के नेता हैं उनके ज़मीनें काफ़ी उनके पास है। इसीलिए वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो आम मुसलमान को बरगला करके जनाब मुर्दाबाद करवा करके वो रोकना चाहते हैं। पर हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड में आम मुसलमान का बहुत फ़ायदा होगा अगर ये नया बिल आता है तो मैं आज, क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है, तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, फूड जिहाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक ब्रदरहुड जो अपने सारे कार्य करता है, वो इसी हलालोनॉमिक्स, आप उसको गूगल करके देख लेंगे, बहुत सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा हलालोनॉमिक्स क्या है। तो हलालोनॉमिक्स से आप सोचेंगे कि हिंदुस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुओं जरा तो जागो, हलाल का भी खा के तुम्हें मलाल नहीं है, और फिर तुम पूछते हो कि क्यों हम ये सब हो रहा है। इस चीज को समझो। तो 3 जिहाद तो हो गई। चौथी जिहाद दी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने। कब दी ये जो वोट जिहाद का कंसेप्ट किसने दिया? सलमान खुर्शीद की भतीजी ने। सलमान खुर्शीद मंच पे बैठे हुए हैं, आप वो वीडियो सब देखेंगे ध्यान से, मैं सब बताऊंगा। और वो अपने वाणी के द्वारा मुसलमानों को जो संदेश दे रही है, आप पहले उसको सुन लो। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ गई है। लोगों को, खासकर मुस्लिमों को वोट जिहाद के लिए उकसाने वाली अखिलेश की ये नेता खुद तो इस जिहाद के झमेले में बुरा फंस ही चुकी हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के वरिष्ठ लीडर सलमान खुर्शीद के लिए भी उन्होंने नई मुसीबत खड़ी कर दी। सपा नेता मारिया आलम और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ फर्रुखाबाद में केस दर्ज हो गया है। दोनों पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने का आरोप है। अब इसमें स्पष्ट वो कह रही है कि हमें गुपचुप तरीके से
वोट की जिहाद करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को अपने पैरों पे लाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो चीज़ें आपने सुनी। और इसमें सलमान खुर्शीद भी कहा जाता है कि मंच पे थे। वो सपा की कैंडिडेट है, समाजवादी पार्टी, और फर्रुखाबाद चुनाव का वो मंजर है। लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर यही चीज़ हिंदू नेता करता, दक्षिण के जो हमारे राजा जैसे हैं नेता, जो हिंदुत्व के ऊपर प्रखरता से बोलते हैं, तो ये ओवैसी तो बिल से निकल के बोलता है कि ये गलत है, सेक्युलर राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का कौन से मुसलमान नेता ने खंडन किया, विरोध किया और कहा कि नहीं, यह गलत हो रहा है? मैं आपके सामने ये प्रश्न लगाता हूं देखने वालों के कि कभी तो जागो, कभी तो आंखें खोलो, हो क्या रहा है इस देश के अंदर? मुसलमान के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून। तो वोट जिहाद का कंसेप्ट दिया सलमान खुर्शीद की भतीजी ने। आप पूछोगे तो ठीक है ना, भतीजी ने कर दिया। सलमान खुर्शीद, आप जानते हो सलमान खुर्शीद कौन है? सलमान खुर्शीद प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट के वकील, जहां तक मेरा ज्ञान है, लेकिन उससे ज्यादा भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री। वैसे इस परंपरा में, जो जिहादी परंपरा में आप देखोगे तो हमारे एक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, हामिद अंसारी। अभी तो आपकी स्मृति से यह नाम निकल गया होगा। हामिद अंसारी को गूगल करके आप देख लेना। हिंदुस्तान की रॉ के कई एजेंटों का मरवाने का उनके सर के ऊपर आरोप है ईरान के अंदर, जब वो राजदूत थे। और हमारी बहन मायावती का एक वीडियो है, गूगल करके देख लेना। हामिद अंसारी एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे राज्यसभा में जो नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे संसद नहीं चलाते थे, ऐसा मायावती जी का आरोप भी है। तो इनका मुख और इनका मन कभी एक नहीं हुआ। हिंदुस्तान का आम मुसलमान हिंदुस्तान के साथ अच्छी तरह से चलना चाहता है, लेकिन इनके जो ये पढ़े लिखे सो कॉल्ड नेता होते हैं, जो होते तो सूट कोट में हैं जिन्ना की तरह, लेकिन ये जहर उनके मनों में डाल देते हैं। तो ये सलमान खुर्शीद कौन है? मैंने बताया कि विदेश मंत्री रह चुका है। आप सोचो, अगर मेरी हाजिरी के अंदर कोई इंसान गलत बोल रहा है तो शायद मैं मंच पे खड़े होकर कह सकता हूं, अगर उसी समय मेरा विवेक जाग गया कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ये वोट जिहाद गलत बोल रहे हो। मानो वो नहीं मैं बोल पाया हूं तो प्रवचन उसके समाप्त होने पर भी मैं बोल सकता हूं कि मैं ऐसे सहमत नहीं हूं, उसी समय गलत बोली है ये। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अगर हुआ भी होगा तो उसका कोई मायना नहीं है। वोट जिहाद तो आपने देखा यूपी के अंदर 30 सीटों में कैसे कर दी गई। आपने देखा वोट जिहाद कहा जाता है स्मृति ईरानी के सीट पर जो पूरा वोट का खेल हुआ, वो वोट जिहाद का तरीका था। लेकिन हिंदू ऐसी कौम है, मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि 95% मुस्लिम अपने घरों से निकल करके चुनाव में जाते हैं और वोट दे के आते हैं। सुबह सुबह 7 बजे से लाइन चालू हो जाती है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष होते हैं। लेकिन हिंदू एक ऐसी नकारी और नकामी कौम है जो वोट देने के दिन सरकार द्वारा दी हुई छुट्टी के दिन भी पिकनिक करने चला जाता है, और वोट तो करता नहीं, और रिटर्न आने के बाद गाली देता है, मोदी सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। भाई, जब मौका मिल रहा है तुम्हें वोट करने का, तो उस दिन पिकनिक करना जरूरी है। तुम किन देशद्रोहियों के कहने में आ जाते हो कि लॉन्ग वीकेंड है, हम निकलते हैं, घूमते हैं, वोट हमारे एक वोट से क्या होता है? लोकशाही के अंदर एक एक वोट की कीमत होती है, और उस कीमत को आप समझो। तो समझो कि वोट जिहाद क्या है, कैसा है। इसको अगर मैं आपको कहूं कि वोट जिहाद को अगर आपको समझना है तो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है सुधांशु त्रिवेदी जी। आप उनकी क्लिप को देखिए। अभी आपने देखा कि उनकी प्रत्याशी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद जैसी बात, यानी अब सांप्रदायिकता के साथ साथ हिंसात्मक दृष्टि भी लाने का प्रयास किया गया। और आज इनके गठबंधन सहयोगी दलों में से, या यूं कहें कि विपक्षी दलों के सबसे प्रोमिनेंट दल में से एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हिमायू ने इस सीमा तक जाके कहा है कि हम हिंदुओं को गंगा में बहा देंगे, यानी इतने प्रतिशत हैं, हम इतने प्रतिशत हैं। इस प्रकार की बात को सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की सीमा तक ले जाना दर्शाता है कि इंडी गठबंधन अब पराजय की हताशा में किसी भी सीमा तक जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे से वोट जिहाद के विषय में जो कहा है, आपने उस चीज को समझा। लेकिन वोट जिहाद यहां तक रुकता नहीं है, यह हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। वोट जिहाद इस वक्त पूरे दुनिया में हो रहा है।
आज ब्रिटेन जिन आग की लपटों में जल रहा है, या आप देखोगे कि जिन लपटों से फ्रांस के अंदर ये आग लगी हुई है के कारण यूरोप के और देश प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाला है और ये आग अमेरिका तक पहुंच चुकी है। तभी ट्रंप को इसी वोट जिहाद के लिए कहना पड़ता है। आप ट्रंप को सुनिए, ट्रंप क्या कहते हैं। We've seen what happened when Europe opened their doors to jihad. Look at Paris. Look at London. They're no longer recognizable. And I'm going to get myself into a lot of trouble with the folks in Paris and the folks in London. But you know what? That's the fact. They are no longer recognizable. And we can't let that happen to our country. We have incredible culture, tradition. Nothing wrong with their culture, their tradition. Can't let that happen here. And I'll never let it happen to the United States of America. ट्रंप का एक ही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। वो हमारे हिंदू नेताओं की तरह ललड़ चप्पड़ नहीं बोलते हैं। ट्रंप का आप वीडियो देखेंगे गूगल करके, वो बोलता है आई एम प्राउड क्रिश्चियन एंड यू आर अ गुड क्रिश्चियन, आई एम ऑल्सो गुड क्रिश्चियन, यू हैव टू वोट फॉर मी, क्रिश्चियंस हैव टू वोट फॉर मी। आप विश्वास करो कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई बोले कि मैं एक अच्छा हिंदू हूं, और कुछ गलत नहीं बोल रहा है वो, कि मैं एक अच्छा हिंदू हूं और आप भी एक अच्छे हिंदू हो, आपको मुझे वोट देना चाहिए, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट से क्या आ जाएंगे पेपर्स, खुद सोच लो। इलेक्शन कमीशन से क्या आ जाएंगे, सोच लो। लेकिन आपने कभी सुना है वोट जिहाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई टिप्पणी आई हो? वोट जिहाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन की कोई टिप्पणी आई हो? वोट जिहाद के ऊपर इन इंडी नेताओं की गैंग का कोई स्टेटमेंट आया हो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका कारण बताता हूं। क्योंकि इस वोट जिहाद से फायदा किसको पड़ रहा है? सबसे ज्यादा फायदा किसको है? इस वोट जिहाद से सबसे ज्यादा फायदा बार्गेनिंग का मिलता है तो कांग्रेस को मिलता है। और अभी मुंगेरी लाल के, जिसको सपने कहते हैं ना, मैं खड़गे का वो भाषण देख रहा था कि अगर हम कश्मीर जीत जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। क्यों? हिंदुस्तान के रहने वाले तुम्हें गेटे बकड़े कुत्ते बिल्ले दिखते हैं जिसपे तुम कब्जा करोगे? अरे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी कब्जे करने के लिए तुम्हारा कोई पाला हुआ कुत्ता है जो तुम कब्जा करोगे? हम इस देश के मतदाता हैं, तुम कब्जा क्या करोगे? तुम्हारी 7 पुश्तें कब्जा नहीं कर सकती। आप मेरे शब्दों से थोड़ा सा हो सकता है आहत होते हो, देख लीजिए वो क्या कहते हैं। जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, तो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। अब ये न्यूज आ रही है इंडिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी कंपनी से। इनके सीईओ पुनीत गुप्ता ने हाल ही में 200 खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो खड़गे जिस कब्जे की बात कर रहे हैं वो कब्जा राजनीतिक कब्जा नहीं है, वो कब्जा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसमें जॉर्ज सोरोस के 8,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। मैं तो ये 4-5 साल पहले का रिकॉर्ड बता रहा हूं। आप सोचो, अचानक से अमेरिका के कॉन्सुलेट वाले इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हर 4-5 दिन में वो नेताओं से मिलने लगते हैं। कौन से नेताओं से? जो भाजपा के खिलाफ है। ओवैसी से वो मिलते हैं, चंद्रबाबू नायडू से वो मिलते हैं, चिराग पासवान से शायद वो मिलते हैं, कश्मीर के नेताओं से वो मिलते हैं, राहुल गांधी से भी मिलना होगा तो उनसे मिलते हैं। क्यों? और किसानों के नेताओं से भी वो मिलते हैं। और ये सारे नेता उन अमेरिकन से मिलने के बाद बाहर आकर के एक स्टेटमेंट देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारे मिलने वाले लोग आकर के कहते हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो कौन है जो उनको मुंह में ये पिला करके बोल देता है कि बाहर जाके उल्टी कर देना, ये कि भारत की स्थिति बांग्लादेश की होगी? भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी नहीं हो सकती है। उसका कारण है, भारत हिंदू बहुल्यता का देश है। यहाँ हिंदुओं की बहुतियात है, यहाँ पर वो जाहिलों की नहीं है बहुतियात। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले मनवा सकता है तो यूं, इसका कारण कि हिंदू बहुतियात है, हिंदू को बुद्धि है, विवेक है, विचार है और उसके अंदर सब्र है, धैर्य है और राष्ट्रीयता का भाव है। हिंदू बहुतियात है, इसीलिए पुलिस अपना यहाँ काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, इसरो से लेकर के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाले काम कर रहे हैं। नहीं तो कब के आतंकवादी जो होते हैं ये हथियार चुरा करके मार्केट में बेच दिए होते। मुझे कोई बहुत अच्छा मित्र बता रहा था,
पाकिस्तान के आधे से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन ओपन मार्केट में बिक चुके हैं और उनके ही कर्नल जनरल ने बेच दिए हैं। अब जो भी है वो हवाबाजी है कि हमारे पास हथियार है नहीं, और डेड और एक्सपायरी डेट का माल कुछ वो बांग्लादेश को भी बेचेंगे। भारत के अंदर ये नहीं हो सकता है। भारत के अंदर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि भारत का हिंदू देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। भारत का आम मुसलमान भी देश प्रेमी है। लेकिन भारत के अंदर जो मैं हमेशा कहता हूं 3 करोड़ पाकिस्तानी और 2 करोड़ बांग्लादेशी, ये 5 करोड़ गद्दार इस देश में अभी भी फैले हुए हैं। ये हमारे सबसे पहले देश के द्रोही है, देश के दुश्मन है। सरकार को भी सावधान होना चाहिए और आप लोगों को भी सावधान होना चाहिए। मैं अब आऊंगा कि हर चीज की जवाबदारी होती है, जैसे कि मानो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। मैं धर्म के प्रति अगर कहूं कि धर्म का इसमें कितनी जवाबदारी पूर्वक हम अपना रोल निभा सकते हैं, तो हमारे आदरणीय है, पूज्य है, वंदनीय है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी के जो परंपरागत शंकराचार्य है, मैं फर्जी शंकराचार्यों की बात नहीं करता हूं, मैं शादी में ठुमके लगाने वाले शंकराचार्यों की बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं जो जेन्युइन शंकराचार्य हैं, उन्हें वयोवृद्ध सबसे सम्मानित हमारे पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी की आप ये टिप्पणी सुनिए। सुदूर बैठकर पोप इत्यादि महानुभाव पूरे भारत पर गुप्त और प्रकट शासन कर रहे, हम धर्माचार्य और कथावाचक क्या कर रहे, यह प्रश्न चिन्ह है। शरीर छोड़ने के बाद तो ईश्वर पूछेंगे कि आपने क्या किया, ये तो पूछे जाएंगे। केवल धन मान के लिए अपनी विद्या का, अपने शिष्यों का प्रयोग किया या सचमुच में स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करने के लिए आपने प्रयत्न किया, यह सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है। आप तो सबसे पहले फंसेंगे। आपका मतलब जो कथा सुनते हैं वो सबसे पहले फंसेंगे। तुम्हें तो विवेक था, तुमने क्या किया? आपने देखा होगा कि यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमको सिर्फ कथा जो सुनने आता है, ऐसा नहीं कथा सुना तो पुण्य प्राप्त होगा, नहीं होगा। कथा करने वाला भी अगर धर्म के प्रति सचेत नहीं करता है और कथा सुनने वाले को भी अगर समझ में नहीं आ रही है कि उसका दायित्व क्या है, तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी? अरे ये कोई बातर हो रहे हैं क्या, स्कीम में बिक रही है और तुम ले लोगे? ये सनातन धर्म है, ये कर्म के सिद्धांत से चलता है, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। वर्तमान की जो परिस्थितियों की आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं ये 1000 दिन इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए चैलेंजिंग है और ये दिन हमें भी सतर्क रहना है और इसमें से जो जिसका जहां जैसा भी योगदान कर सकता है करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में आप मतदाता हो, मतदान करते हो, मतदान का अगर आपको हक है तो उसका सदुपयोग करो। पिकनिक करने की जगह मैं ये नहीं कहूँगा वोट जिहाद करो, लेकिन विवेक से वोट तो करो कम से कम। खासकर मरे हुए वो लोग जो कहते तो खुद को हिंदू हैं लेकिन वोट करने जाते ही नहीं है। आपको वोट करने जाना है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, आने वाले दिनों के अंदर झारखंड है, महाराष्ट्र का चुनाव है। लेकिन ये याद रखना, जो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे धर्म के साथ है, वो तुम्हारा है। जो तुम्हारे धर्म के साथ नहीं, जो तुम्हारे धर्म के विचार के साथ नहीं, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। वो राहुल गांधी को देख रहे हो कश्मीर में, अब जाकर के उसको खाला याद आती है कि मैं तो कश्मीरी हूं, मेरा तो खून का रिश्ता है। अब मुझे बताओ कैसा खून का रिश्ता है भाई? अब्दुल्ला है, नेहरू का अब्दुल्ला से खून का रिश्ता कैसे जोड़ोगे तुम? तो वो जो चल रही है वो सोशल मीडिया पे, उनको विश्वास कर लेना चाहिए क्या कि वहां पे भी कुछ गड़बड़ की थी उसने? कुछ चीजें हम मर्यादा में ज्यादा खोल के नहीं बोलते हैं कि आप बहुत सजग हो, समझदार हो, पर जब तक आप सजग समझदार होकर के काम नहीं करते हो तब तक राष्ट्र में जो आवश्यकता है उसको नहीं होती है। मेरा वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक निवेदन है कि चूंकि ऐसे वीडियो को दबाया जाता है, आप वीडियो देखेंगे और न कहने वाले शब्द भी कह रहा हूं कि लाइक करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जिनको वोट करना है। तो जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, जिस देश में धर्म हावी हो जाता है ना, उस देश का अंत होता है। लेकिन जैसे बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ये सब देश में ना धर्म हावी हो जाते हैं, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में जितना भी मुस्लिम रहते हैं उनमें से, जैसे स्वामी जी ने बोला ना कि टोटल 5 करोड़, आपका 3 करोड़ पाकिस्तान के, 2 करोड़ बांग्लादेश के, ये जो मुसलमान हैं, इनमें से कुछ हैं जो
थोड़ा सा धार्मिक उग्र विचारधारा वाले हैं। ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं वो थोड़ा सा सेकुलर माइंडसेट वाले हैं। भारत देश में जो जनसंख्या है उनके साथ कंधे पे कंधा मिला के चलने वाले होते हैं। तो उन सब मुसलमान को लेकर कोई चिंता नहीं है, चिंता है इन सब इन सब मुसलमानों को लेके। तो चलिए ज़्यादा कुछ और बोलूँगा नहीं, मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।